नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आज की इस वीडियो में हम 2022 का जो एग्जाम आपका हुआ था, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पिछला पेपर है उसको हूबहू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इससे आपको पैटर्न के बारे में, क्वेश्चन के क्रम के बारे में, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कितना आता है, आराम से आपको जानकारी मिलती है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें आपको संघ के बारे में पूछा गया है, पूछा जा रहा है कि मोलस्का संघ का उदाहरण पूछा जा रहा है। ठीक है। अब आपका कैसरकी संघ है, कार्डेटा संघ है, आर्थोपेडा संघ है, मोलस्का संघ है, तो ऐसे इतने सारे जो संघ हैं उसी में से एक संघ है मोलस्का संघ। उसके उदाहरण के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। देखिए अगर बात करूं मोलस्का संघ की, तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑक्टोपस। ठीक है। ऑक्टोपस का संबंध किससे है? ये मोलस्का संघ का प्राणी है ऑक्टोपस। ठीक है। अब अगर हम बात करें डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन जो है ये कशेरुकी संघ का प्राणी है। ठीक है। समुद्री घोड़ा की अगर बात करें जो है सी आर्चिन इसको कहा जाता है। ठीक है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की ये मछली होती है, मीन होती है, छोटी सी मछली होती है, लेकिन इसका सर जो है ना वो घोड़े का आकार का होता है, इसलिए इसको समुद्री घोड़ा कहा जाता है। तो इसका जो संबंध है ये कार्डेटा संघ से है। ठीक है। और राज करकट या किंग क्रैब की अगर बात की जाए, जिसका संबंध जो है आर्थ्रोपोडा से है। ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। डॉल्फिन का संबंध किससे है? कशेरुकी संघ से है। समुद्री घोड़ा का संबंध किससे है? कार्डेटा संघ से है। और राज करकट का संबंध या किंग क्रैब का संबंध जो है आर्थ्रोपोडा से है। ठीक है। और ऑक्टोपस आपको क्वेश्चन में दिया ही है, मोलस्का संघ का प्राणी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर जो है ये कोलकाता जो बंदरगाह है उसको कहा जाता है, कोलकाता। ठीक है। इसका राइट आंसर है कोलकाता। ठीक है। अब बात करें हम मैंगलोर। मैंगलोर जो पोर्ट है, मैंगलोर पोर्ट कहाँ है भैया? तो मैंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो जाहिर सी बात है कर्नाटक हो गया इसका आंसर। ठीक है। मैंगलोर पोर्ट का संबंध किससे है? कर्नाटक से है। पोर्ट ब्लेयर का अगर बात की जाए तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? ये दक्षिण अंडमान का जो है एक बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह बहुत ही फेमस है, ये केरल का एक बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, तो निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में हुआ था में कांस्य पदक जीता था? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीबी सिंधु। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर है। पीबी सिंधु ने ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजित हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था। ठीक है। अच्छा, विशेष तौर पर आपको जो ध्यान रखना है वो आपको ध्यान में रखना है पेरिस ओलंपिक। ठीक है। पेरिस ओलंपिक कहाँ हुआ है या कब हुआ है? ये 2024 में हुआ है। ठीक है। यहाँ पे एक नाम आया है नीरज चोपड़ा, बहुत ही फेमस नाम है, क्वेश्चन निश्चित तौर पे यहाँ से बनता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 के जो भी आंकड़े हैं, ठीक है, हमको कुल मिला के 6 पदक मिले हैं। तो 6 पदक कौन कौन से खिलाड़ी पाए हैं, कौन सा पदक पाए हैं, किस कैटेगरी में मिला है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। किसने जो है शुरुआत में भारतीय तिरंगा थामा था, किसने लास्ट में भारतीय तिरंगा थामा है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने इस बार जो है 89.45 मीटर भाला फेंक करके, जिसको बोलते हैं जेवलिन थ्रो, ठीक है, फेंक करके क्या कौन सा पदक हासिल किया? सिल्वर मेडल हासिल किया। ठीक है। सिल्वर मेडल हासिल किया नीरज चोपड़ा ने। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 4 की। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अप्रक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। सर्वाधिक अप्रक्रियाशील धातु की अगर बात करें तो वो है सोडियम, जिसका सिंबल होता है Na। इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, बाहर जैसे निकालेंगे क्या करेगा, ये आग पकड़ लेता है, इतना सॉफ्ट होता है कि चाकू से इसको आप काट सकते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर पूछा जाए तो 11 होता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसा कि आप जानते हैं हम जो नमक खाते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं? टेबल साल्ट। क्या बोलते हैं? टेबल साल्ट। ठीक है। अक्सर आपसे फार्मूला भी पूछा जाता है टेबल साल्ट का।
सूत्र बताइए, तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना, सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है ये। ठीक है, और सोडियम की कमी से हमारे शरीर में एक बीमारी हो जाती है जिसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं हाइपोनेट्रिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। ध्यान रखना है, सोडियम की कमी से हमारे शरीर में एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है। इतनी सारी बातें हो गई सोडियम के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? ग्राम पंचायत, तो अनुच्छेद जो 40 है ना, अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 50 की अगर बात करें जो है, तो अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को, किसको भैया, न्यायपालिका, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 30 की अगर बात की जाए, तो जो भी अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक चाहे वो भाषाई हों चाहे धार्मिक तौर पर हों, ठीक है, भारत में जो भी अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, चाहे वो भाषाई हों चाहे धार्मिक हों, ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के अनुरूप शैक्षणिक संस्थान विकसित करने और उसके चलाने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 60 की अगर बात की जाए, तो अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है, राष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है मेरे भाई? तो मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति को जो है प्रतिज्ञान या शपथ लेना होगा, और शपथ कौन दिलाएगा उनको? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर लेते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 की अगर बात करें, तो हाथी जो है शुभंकर था उसमें, अप्पू। ठीक है, हाथी। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 की अगर बात की जाए, तो अपर्णा सतीशन को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में डैश मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए, अगर दिल्ली नगर निगम की बात आएगी, कोई भी नगर निगम की बात आएगी, तो जाहिर सी बात है वो गृह मंत्रालय से संबंधित है ये। ठीक है, तो दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में गृह मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया। ठीक है, तो गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा, गृह मंत्रालय का प्रभार इसमें किसके पास है मेरे भाई? ठीक है, हाँ, अमित शाह। एम आई राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? यहाँ पे कुछ इमारतों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से किस इमारत का संबंध है औरंगजेब से है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है, मोती मस्जिद, ये औरंगजेब से संबंधित है। ठीक है, मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में है, इसको जो है किसने बनाया था? इसको औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, बनवाया था। वहीं अगर हम ताजमहल की बात करें और जामा मस्जिद की अगर बात करें, तो दोनों जो है शाहजहां का क्या है? शाहजहां के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और कुतुब मीनार दिल्ली की अगर बात की जाए, तो इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, अपने एक समय में स्टार्ट जरूर किया, इसने पूरा नहीं करा पाया था, उसके बाद जो भी शासक आए जो है उन्होंने इसका निर्माण पूरा किया। ठीक है, तो कुतुब मीनार का बात अगर होगी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए, तो आर्थिक प्रबुद्ध मंडल थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र मतलब CMIE के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई? तो वो है हरियाणा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 11,
भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथात्मक पुस्तक को डैश कहा जाता है? अ शॉट एट हिस्ट्री। क्या कहा जाता है? अ शॉट एट हिस्ट्री। ये जो है अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि भैया बाबर ने धारण की थी। ठीक है, राणा सांगा को हराने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था? तो अमित्र घात बिंदुसार को कहा जाता था। किसको? बिंदुसार को कहा जाता था। बिंदुसार कौन था भैया? बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का पुत्र था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त को जो है चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, जो कि द्वितीय शासक था मौर्य वंश का, और इसको यूनानी लोग अमित्र घात कहते थे। अच्छा, अमित्र घात का मतलब क्या होता है? अमित्र घात का हाँ, अमित्र घात का मतलब होता है, अमित्र घात का मतलब होता है दुश्मनों, क्या होता है मेरे भाई? दुश्मनों को नष्ट करने वाला, दुश्मनों को नष्ट करने वाला, दुश्मनों को नष्ट करने वाला। ठीक है, दुश्मनों को नष्ट करने वाला। ठीक है, अमित्र घात का क्या तात्पर्य होता है? दुश्मनों को नष्ट करने वाला। ठीक है, हाँ, इतनी सारी बातें हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या की बात होगी तो वो है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम अगर जनसंख्या की बात होगी तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सिक्किम। कौन है? सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। अगर कहा जाए कितना है तो 6,10,577। ठीक है, ठीक। ये तो लगभग जो बनारस जो आपका ना काशी, वहां से भी शायद कम है। क्वेश्चन नंबर 15। अप्रैल 2022 में आसनसोल पश्चिम बंगाल उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी? ठीक है, अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो उस समय का तत्कालीन जो उसमें माहौल था उसमें से हिसाब से क्वेश्चन है। फिलहाल आंसर आपको बता देता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? साइंस का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है क्लोरोफिल। ठीक है, अगर हम बात करें इक्वेशन की तो ध्यान रखिएगा, 6CO2 मतलब जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और जड़ों के माध्यम से जल ग्रहण करते हैं नीचे से 12H2O। ठीक है, और 1 मिनट, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और यही जो हमने बात की ना क्लोरोफिल, इसी को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। मतलब ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ये हरे पौधों में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल पौधे में ही पाया जाता है। ठीक है, क्या बनाते हैं पौधे जो है? तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6 से। और क्या बनता है मेरे भाई? इसके अलावा आपका बनता है 6H2O, मतलब जल के 6 मालिक्यूल बनते हैं। ठीक है, और क्या बनता है? 6O2 बनता है। ठीक है, इतने सारी चीजों का निर्माण होता है। मतलब पौधे जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ों के माध्यम से जल लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल उनके अंदर ही पाया जाता है। क्लोरोफिल के मदद से जो है पौधे किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज, जिसको आप C6H12O6 बोलते हैं, और जल का और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि पौधे जो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड से आती है या जल से आती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हाँ, ये ऑक्सीजन आती कहाँ है? ये ऑक्सीजन आती है मेरे भाई जल से। जल के जो अणु होते हैं ना, वो विभक्त होकर के क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे 12H2O है, लेकिन यहाँ पे क्या बन जा रहा है? 6H2O बन रहा है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मालिक्यूल और 12 मालिक्यूल जो है जल के मिलते हैं,
तब जो है प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी? तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। कब किया था भैया? 20 अगस्त। कब किया था? 20 अगस्त। ठीक है, 20 अगस्त 1828 को, 20 अगस्त 1828 को। आज 20 अगस्त के दिन ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अपलोड करूंगा। ठीक है। आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। तो अगर आप कम्युनिटी पोस्ट डेली देखते होंगे, चैनल से जुड़े होंगे, तो आपने यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन का आंसर आपने पाया होगा। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना भैया जो है आत्माराम पांडुरंग ने की है। आत्माराम पांडुरंग ने। पूछा जाए कब किया, तो 1867 में, 1867 में किया था। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। आज के कम्युनिटी पोस्ट में सारा डिटेल मैंने बताया है पूरा। ठीक है, अकाली दल क्या है? अकाली दल जो है पंजाब का एक राजनीतिक संगठन है। 1920 में अकाली दल की स्थापना हुई थी। ठीक है। आर्य समाज की अगर बात करें तो आर्य समाज जो है ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1875, आपको ध्यान में रखना है, 1875 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव जो है ये केरल में मनाया जाता है। साल में 2 बार होता है, 2 बार इसको आयोजित किया जाता है। और पूछा जाए कौन आयोजित करता है, तो ध्यान रखिएगा पर्यटन विभाग इसको आयोजित करता है। ये एक नृत्य उत्सव है, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं आपके ना, उसको इसमें यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। निशागंधी उत्सव केरल में होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। सिंपल सी बात है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है कि राज्य विधानसभा में सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 60 से लेकर के 500 तक। ठीक है, पिछला जो वीडियो था उसमें डिटेल मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि मिनिमम 60, मैक्सिमम 500 इसी के बीच में होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो राज्य विधानसभा का वर्णन है, मतलब सदस्यों की संख्या का जो वर्णन है, ये अनुच्छेद जो 170 है ना, उसमें है इसका वर्णन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत और श्रीलंका डैश बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, भारत और श्रीलंका को कौन सा टापू जोड़ता है? तो उसको बोलते हैं भैया एडम्स सेतु। क्या बोलते हैं? एडम्स सेतु। अगर बात करें भूपेन हजारिका सेतु को, तो ये असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा इसको जो है ढोला 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 सादिया सेतु भी बोला जाता है। ठीक है, ढोला सादिया सेतु भी बोला जाता है, क्योंकि ढोला एक राज्य में पड़ता है, सादिया दूसरे राज्य में पड़ता है। ठीक है, और वहां से इसको जुड़ता है। ये पुल भारत का सबसे लंबा पुल है। इसकी जो लंबाई है वो 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, हाँ, और ये लोहित नदी को पार करता है। कौन सी नदी? लोहित नदी को पार करता है। ठीक है, ढोला सादिया पुल असम में है। ठीक है, सिसेरी नदी सेतु की अगर बात की जाए तो सिसेरी नदी जो सेतु है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं है, लगभग 200 मीटर लंबा है। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु की अगर बात करें तो ये बिहार में है। पटना को वैशाली से जोड़ता है, पटना जिले को वैशाली से जोड़ता है। गंगा नदी, अच्छा हाँ, यहाँ गंगा नदी, हाँ ध्यान है, अच्छा जो है गंगा नदी पे बना हुआ, किसी एक नदी पर बना हुआ दुनिया का सबसे लंबा पुल है महात्मा गांधी सेतु। इसकी जो लंबाई है ना मेरे भाई, वो है आपका 5.750 किलोमीटर। 5.750 किलोमीटर। मेरे जो भाई बिहार के हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे, पटना के हैं तो भी जानते होंगे, और वैशाली के हैं तो भी जानते होंगे महात्मा गांधी सेतु के बारे में। ठीक है, ये गंगा नदी पे बना हुआ पुल है। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर ये पुल बना हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु। ठीक, चलिए इतनी सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा है? भारत से स्थापित क्रांतिकारी संगठन की अगर बात होगी तो है गदर पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी जो है भारत से बाहर कहाँ हुआ था? ये
अमेरिका में हुआ था, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में जो है इसकी स्थापना हुई थी, किसने किया था? सरदार 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 सोहन सिंह, सरदार सोहन सिंह भाकना, सरदार सोहन सिंह भाकना। कब किया था भैया? 1913 में किया था इन्होंने। अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। अब बाकी बात भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो राजनीतिक पार्टियां हैं। साइमन कमीशन के बारे में आप जानते ही हैं, हाँ, साइमन कमीशन, ठीक है। लाला लाजपत राय, बड़ी लंबी कहानी है, ठीक है, हाँ, बड़ा लंबा संघर्ष है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? तो सभी का जो है राष्ट्रीयकरण का स्थापित कर किया गया भारतीय जीवन बीमा निगम। मात्र एक गवर्नमेंट कंपनी है, LIC, जिसको आप बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23 की। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से डैश द्वारा गाया गया था? इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं मिल सकता है, लता मंगेशकर। अच्छा, हाँ, लता मंगेशकर को भारत रत्न का प्रदान किया गया मेरे भाई 2001 में। अच्छा, इसी बात पे याद आई कि 2001 में एक कलाकार को और भारत रत्न प्रदान किया गया था। वो कलाकार कौन है? कमेंट करके आपको बताना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन MTS का है, बार बार पूछा जाता है कि जिस वर्ष लता मंगेशकर को भारत रत्न प्रदान किया गया था, उस वर्ष और किसको भारत रत्न प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, आपको इसका आंसर खोज करके राइट करना है कमेंट बॉक्स में। लता मंगेशकर को भारत रत्न जिस वर्ष प्रदान किया गया था, उसी वर्ष किसी एक कलाकार को भारत रत्न और दिया गया था। किसको दिया गया था? वो ऑप्शन आपको बताना है, वो आंसर आपको बताना है, ठीक है। ऐ मेरे वतन के लोगों। क्वेश्चन नंबर 24। मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका को कौन सा महासागर अलग करता है भैया? वो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 25। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंथी नृत्य की अगर बात आएगी तो छत्तीसगढ़। पंथी है, राउत नाचा है, राउत नाचा, ठीक है, रात में होता है राउत नाचा, ठीक है। कर्मा, ठीक है, कर्मा नृत्य, ठीक है। उसके अलावा पंडवानी, पंडवानी, पंडवानी के नाम पे एक क्वेश्चन याद आया है। पंडवानी की मात्र एक कलाकार है छत्तीसगढ़ की। जो क्वेश्चन बार बार यहाँ से बनता है, पंडवानी नृत्य कौन करता है? ठीक है, सुवा नाचा, ठीक है, सुवा नाचा। तो ये सब छत्तीसगढ़ की क्या है? नृत्य शैलियां हैं, राउत नाचा, कर्मा, पंडवानी, सुवा, ठीक है, पंथी, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, इन्हीं प्रश्नों के साथ, क्या इतने प्रश्न आते ही हैं और क्या बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, वो बता नहीं सकता, ठीक है। तो टोटल 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और चूंकि हुबहू पेपर ने लिया था, इसलिए 25 क्वेश्चन मैंने कराया। वीडियो अगर अच्छा लगा मेरे भाई, जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।